छत्तीसगढ़ जो है ये भारत का ही एक हिस्सा है, एक राज्य है। सुनना मेरी बात ध्यान से पहले। इसके अंदर अध्यापक भर्ती परीक्षा की कुछ पोस्टें दिखा रही है। अध्यापक भर्ती परीक्षा ली जाएगी और कुछ खाली पद यहां पर शो कर दिए, इन्होंने नोटिफिकेशन की दे दिया है। जिस नोटिफिकेशन को इन्होंने जारी किया है ना, उसके अंदर इसका सिलेबस और पोस्टें कितनी है ये सारा बताया है। 36, जैसे मैंने बिहार के अंदर वैकेंसी आई ना तो आप लोगों को बताया, और आप फेथ करके चलना। हमारे यहाँ हरियाणा से 4 बच्चों ने फाइट किया, 4 में से 3 का सिलेक्शन हुआ, 1 ने ज्वाइनिंग नहीं ली। एक वो महिला थी, उसने ये कहकर नकार दिया कि भाई बिहार के अंदर हमारी फैमिली जो है वो जाने नहीं दे रही, तो पेपर क्यों दिया। यहीं बैठी होगी अभी आप लोगों के साथ, आई नहीं क्या? हाँ, उसका हुआ था, फॉर्म भरवाया था मैंने। बिहार के अंदर खूब वैकेंसीज निकली थी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर ध्यान रखना, 33,000 पोस्टों के लिए अध्यापक भर्ती का आगाज हुआ है। 33,000 भर्ती के पद कम नहीं होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा है ये 33,000। 33,000 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके अंदर कौन कौन से पद इन्होंने निकाले हैं, वो एक तो है पीआरटी, एक है टीजीटी और एक है पीजीटी। सुनना मेरी बात, हो सकता है किसी का भला हो जाए, है ना। जब हम बातचीत करते हैं ना तो कई बच्चे फायदा उठा लेते हैं। हम लोग जब ये चर्चा करते हैं तो कई बच्चे फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि बहुत नीडी बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा जिनको आवश्यकताएं होती है वो फॉर्म भी भरते हैं और तैयारी भी करते हैं। ये जो 2 है ना पोस्टें, पीआरटी और टीजीटी वाली, इसके लिए इन्होंने अनिवार्य किया है क्या? सीटेट। क्या अनिवार्य किया है? सीटेट। एक पात्रता परीक्षा है ये, जिसके पास ये होगा वो ये फॉर्म लगा सकता है पीआरटी और टीजीटी लेवल का। पीजीटी जो है ना, पीजीटी, इसके लिए क्या होता है? बीएड प्लस में एमए है, ये चीज चलती है। इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है। मैंने ऐसे ही बिहार वाले में बताया था कि बिहार वाले के अंदर पीआरटी और टीजीटी के लिए तो सीटेट मांगा है, बाकी के लिए नहीं। तो जिन बच्चों की पकड़ अपने सब्जेक्ट पर थी वे बच्चे यहां भी कामयाब हो गए। आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर टीचिंग की वैकेंसी के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं ना, पता होगा तुम्हें, क्योंकि टीचिंग की जो वैकेंसीज होती है वो इस पर चलती है, और ये इसका पोर्शन हम लोग करवाते हैं। अभी हाल ही में एनटीटी की वैकेंसीज है आप लोगों के सामने, या ये चंडीगढ़ पीआरटी वाली है, तो इसके लिए मैंने मेरी तरफ से सिलेबस खींचना प्रारंभ कर दिया है। रही बात सीडीपी के बाद पेडागोजी की, किसकी रहती है? पेडागोजी की। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र जो होता है ना, इसका मतलब होता है स्कूल को समझना। एक टीचर जब जाएगा, यहां से आवाज आ रही है यार, कौन है ये बच्चा? अगर तेरे काम का नहीं है तो चला जा भाई, किसी को फायदा उठाने दे। कई हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको वैकेंसीज निकलती है पता नहीं लगता, और जो यहां पर कोई बात बताई जा रही है तो उन्हें ग्रहण करने दे। पेडागोजी जो होती है ना, इसका मतलब होता है एक विद्यालय को समझना, एक बच्चे को समझना। ये पेडागोजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र। क्या होता है ये? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र आप लोगों को टीचिंग की जब जब वैकेंसी आई है तब तब हम लोगों ने करवाया है, लेकिन इसका पोर्शन कम होता है, इसलिए हम लोग पेपर से 1 हफ्ता पहले इसकी क्लासों को लगाते हैं और अपना सिलेबस कवर करते हैं। लेकिन बच्चों में ये चलता है हमारी पेडागोजी कब होगी, कब करवाओगे सर, कैसे होगी सर? तो ये 7 ही दिन का मैटर होता है सारा, और घुमाने को चाहे इसमें 6 महीने लगा दो। पेडागोजी केवल एक विद्यालय के इन्वायरमेंट को समझने का काम करती है। ये जो है ना सीडीपी एनटीटी वालों के हम लोगों ने अभी सिलेबस निकालना स्टार्ट किया है। बीच में मैंने ऑफ रखी क्लासें, क्योंकि एनटीटी में कुछ नई एक्टिविटीज को जोड़ा गया, क्योंकि एनईपी 2020 जो बना था ना, इसके अंदर इन्होंने कुछ बातें उसमें ऐड कर दी, और उस ऐड की बात का जो पोर्शन था वो मिल नहीं रहा था। अच्छी किताब मेरे संपर्क में आई नहीं, तो मैंने कुछ दिन के लिए उसे ब्रेक दिया, और जब मेरे पास मटेरियल शुरू हो गया, आ गया, तो उसके बाद में मैंने ये क्लासें करानी
स्टार्ट कर दी। इन क्लासों के अंदर आप फेथ करके चलना, जो बच्चे एनटीटी जिनका 2 वर्ष का कोर्स किया हुआ है वे बच्चे फायदा उठाएंगे। तुम्हारे सामने यहाँ पर बच्चे घड़ी लेने के लिए आएंगे, तुम लोग देख ही रहे हो। तुमने देखा नहीं पीछे गत दिनों में आपने क्या देखा कि कुछ बच्चे जो टीचिंग के अंदर भी अव्वल नंबर पर आए, वो किसके थे? हमारे आईसीएस के थे। ये क्लासें चलती है, पता नहीं लगता, उस वजह से कई बच्चे ले नहीं पाते हैं। जैसे न्यू जनरल के अंदर बच्चे बैठे थे, आज मैंने उन्हें गाइड किया तो वो कहते गुरुजी हमें तो पता नहीं था। हाँ जी, किसका क्या कर दें? टाइम चेंज तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। टाइम तो बेटा देख, जिसने पढ़ना होता है ना उसने पढ़ना ही होता है। टाइम का क्या इशू होता है? टाइम का इशू उसके होता है कि बहुत ही ज्यादा काम है, चारों तरफ से काम से घिरा हुआ है, फिर टाइमिंग चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग जो करते हैं वो लैंग्वेज चलती है हमारी। पेडागोजी 1 हफ्ता चलेगी क्लास, लास्ट में एंड में जैसे पेपर आएगा, पेपर से 1 हफ्ते का टाइम देख लेना भी। आज 2 तारीख को पेपर है तो इसे 7 दिन पहले आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, फिर आपके जो ओल्ड सब्जेक्ट हम लोग आईसीएस में करवाते हैं वो तुम्हारे काम आते हैं। और जो मेरिट बनती है ना, अब जो हम लोग ओवरऑल देखें तो मैथ्स मेरिट बनाता है। मैथ्स जिसका कमजोर रह गया वो मारा गया। इसके अंदर हम खींच लेंगे, जैसे मैंने ये 7 दिन कहे, 7 दिन के अंदर पेडागोजी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ 7 दिन में मैथ्स रटवा दूं तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। इसलिए धीरे 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 थोड़ा 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 करते करते एक दिन बहुत बढ़िया हो जाओगे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर आजकल जिसको मैथ्स आई वो नौकरी लग गया। अब जो इस तरफ ध्यान नहीं देता है वो मारा जाता है। से यस या नो? तो ये वैकेंसीज है आपके सामने, 33,000 पद हैं इसमें। पीआरटी टीजीटी इसके लिए तो अनिवार्य किया इन्होंने सीटेट और पीजीटी का देना चाहिए, तो मेरी ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे मैंने ये कहा भी भिखारी, वो चीज मैंने बतानी थी, अब फायदा उठाना आपके हाथ है।